मेरठ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। सीएम योगी ने कहा, हुड़दंग मचाने तोड़फोड़ करने वालों पर होगा एक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को मेरठ पहुंचे और हाईवे से कांवड़ लेकर गुजरते शिव भक्तों पर फूल बरसाए। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ियों को सुगम यात्रा कराना हमारी प्राथमिकता है, मगर हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग मचाने वाले और तोड़फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी के माध्यम से उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। मोदीपुरम की शोभित यूनिवर्सिटी में प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा। दुल्हेड़ा चौकी के पास लगे स्टेज से सीएम ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। सीएम योगी ने कहा, कठिन परिश्रम से कांवड़ ला रहे शिव भक्त शरारती तत्वों को कोई मौका ना दें। मुख्यमंत्री ने शोभित विश्वविद्यालय के बाहर पुष्प वर्षा के लिए बनाए गए मंच से विपक्ष पर निशाना साधा। अपने 21 मिनट के कार्यक्रम में विपक्ष के साथ कांवड़ियों को भी सनातन धर्म का पाठ उन्होंने पढ़ाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति करने वाले शिव भक्तों के लिए काफी मायने रखती है, लेकिन कुछ लोग लगातार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से यात्रा को बदनाम करने में लगे हुए हैं। कोई इस तरह का कृत्य ना करे, इसलिए कठिन परिश्रम और तब से कांवड़ ला रहे कांवड़ियां ऐसा कोई काम ना करें जो शरारती तत्व इसे मुद्दा बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ के ओघड़नाथ मंदिर से लेकर अन्य मंदिरों में जलाभिषेक करने के बाद शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा पूरी होती है। शिव भक्त हरिद्वार के अलावा अन्य स्थानों से गंगा जल लेकर कठिन परिश्रम और तप से जल ला रहे हैं। यात्रा के दौरान उन्हें सावधान रहना चाहिए कि कोई उपद्रवी या शरारती तत्व इस यात्रा को बदनाम करने के लिए उनका जल अपवित्र न करे। सीएम ने कहा कि यदि इस तरह का कोई मामला होता भी है तो कानून अपने हाथ में ना लें और तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना दें। उन्होंने कहा कि उपद्रव करने वालों की उन्हें सब खबर है। सभी उपद्रव की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। यहाँ के समापन के बाद इन उपद्रवियों की फोटो निकलवाकर पोस्टर लगाए जाएंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि यात्रा में सभी कांवड़िए पुलिस का सहयोग करें। यात्रा में हर कोई अपने तरीके से शिव भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। आम जनमानस हो, शिविर संचालक हो या प्रशासनिक अधिकारी, शिव भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। यातायात सफाई व्यवस्था आदि के लिए पुलिस और सफाई कर्मचारी हाईवे पर लगे हुए हैं। सीएम योगी ने कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि वे श्रद्धा भाव से बिना उपद्रव किए अपनी यात्रा को संपन्न करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:49 पर मंच पर पहुंचे और 12:10 पर वहां से रवाना हो गए। उन्होंने 21 मिनट रुकने के दौरान 9 मिनट 20 सेकंड तक कांवड़ियों को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, पूर्व विधायक संगीत सोम, जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा, पंडित सुनील भराला, महापौर हरिकांत आहलूवालिया, विमल शर्मा आदि उनके साथ मंच पर मौजूद रहे। और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालु जनों को न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए इस भक्ति और श्रद्धा को कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। ये हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें
उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान। कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा। और हमने ये तय किया है, पूरी कावड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कहीं उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, जिससे आने वाले समय में इसी श्रद्धा भाव के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ चल सके। याद करिए 2017 के पहले पिछली सरकारें इन पवित्र कावड़ यात्राओं को नहीं होने देती थी, इनके मार्ग पर अवरोध खड़ा करती थी। लेकिन आज आपकी श्रद्धा को सम्मान देने वाली सरकारें हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसी पवित्र भाव के साथ इसको आगे लेकर के जाएं। मैं एक बार फिर से पवित्र सावन मास में देवादिदेव महादेव के प्रति श्रद्धा भाव को व्यक्त करने के लिए निकाली जाने वाली इस कावड़ यात्रा की आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और देवादिदेव महादेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसकी भी प्रार्थना करता हूं। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं।